दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थली जॉब न्यूज। दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं बिहार कार्यालय परिचारी में जिसकी वैकेंसी अभी चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वैकेंसी को आप भर लीजिए। अब बहुत अच्छी परीक्षा होगी और बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है। सिलेबस क्या होगा सारा कुछ हम आपको बताते हैं। इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, क्या काम होगा, समझ गए, कब परीक्षाएं हो रही है, सेकंड परीक्षा कब होगी, कब तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी, सारी बात को हम बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं बहुत कम समय में। देखिए बिहार कार्यालय परिचारी यानी चपरासी भर्ती 2025 का क्या है। पहले देखिए क्या था, हम लोग बना रहे थे वीडियो, कितना था 3727 पद के लिए, लेकिन अब इसमें देखिए क्या हो गया कि 621 पद जो है वो ऐड हो गया, यानी कि 4388 पद जो है वो आपका अब हो गया है, ठीक है ना इसमें। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इसमें अभी डेट चल रहा है, अभी डेट बचा हुआ है और अभी आप आवेदन चाहिए तो आप आवेदन जो है वो आप कर सकते। तो चलिए क्या है, आवेदन कब तक होगा, 24 नवंबर तक होगा। जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है मैं उनसे यही कहूंगा कि आप इसमें आवेदन कर लीजिए, नहीं तो फिर चूक जाइएगा। और ये वैकेंसी इस तरह की बार बार नहीं आती है, ये 4 साल 5 साल पर ये वैकेंसी इस तरह की आती है। तो देखिए क्या है, 24 नवंबर तक इसका अभी आवेदन होगा। योग्यता कितना है, सिर्फ 10वीं पास है योग्यता। सोचिए फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना। साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, 10वीं में तो इसका कोई मायने ही नहीं रखता है। इसलिए बस किसी तरह से आपको 10वीं पास होना है। अगर आप भले ही आपको नंबर किसी कारण से कम आया है तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में अगर मेरिट है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फर्स्ट डिवीजन आता है लेकिन उनके पास अपनी मेरिट नहीं होती है, उनके पास कोई मेरिट नहीं रहता है, लेकिन वो बच्चे को फर्स्ट डिवीजन रहता है, 87% 88% नंबर उनको रहेगा। लेकिन चलिए वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप अगर 10वीं पास ही हैं सिर्फ तो भी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देखिए उम्र की बात अगर कर लेते हैं तो आपका उम्र जो है वो 18 से लेकर के 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। उम्र की बात अगर कर लेते हैं तो 18 से लेकर के 37 वर्ष, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 18 से लेकर के 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप बीसी हैं या ईबीसी हैं तो आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर के 40 वर्ष। एसी एसटी हैं तो आपका उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 42 वर्ष। आप देख लीजिए कि आपका उम्र जो है यहाँ पर कहाँ फिट बैठता है कोटि के हिसाब से, एकदम अगर उम्र बचता है तो निश्चित रूप से आप आवेदन करिए। देखिए मैं कुछ विभागों का नाम दे दिया हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, ऐसे ऐसे लगभग 56 विभाग हैं। मैं एक मोटा मोटी दे दिया हूँ 7 विभाग और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, ठीक है। जैसे जिसमें है ऐसे बहुत कितना लिखते, लेकिन मैं मोटा मोटी एक दे दिया। श्रम संसाधन में है 203, मद्य निषेध में है 79, पशु मत्स्य में है 1138, भवन निर्माण में है 500, जल संसाधन में 62 है, सहकारिता में है 79, गन्ना उद्योग में है 176। ऐसे और भी बहुत सारे पद हैं विभाग है जहां पर ये पद है। मैं एक एवरेज दे दिया कि सब विभाग है जहां पर वैकेंसी आई है। देखिए ये है ग्रुप डी का वैकेंसी है, जी हाँ मैट्रिक स्तर का है, ये वैकेंसी है ग्रुप डी का। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें अब सवाल ये उठता है कि इसमें परीक्षा होगी तो कितने नंबर की होगी, समय क्या लगेगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ये सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए जीके होगा 40 नंबर का, मैथ होगा 30 नंबर का, हिंदी होगा 30 नंबर का, यानी कि टोटल प्रश्न जो है वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का होगा। एक प्रश्न अगर आप बनाइएगा सही तो उसको 4 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 100 प्रश्न बनाइएगा तो आपको 400 नंबर आपको मिलेगा। और समय मिलेगा आपको 2 घंटा। इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा। 2 घंटा में ये सारे प्रश्नों को सोल्व कर देना है। अगर इसको सोल्व कर दीजिएगा आप तो निश्चित रूप से आपको है जो मैंने पीछे का वीडियो में बनाया था कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगा उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। अगर इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि काम क्या है। काम है ऑफिस की देखभाल करना, साफ सफाई करना, जो आपके पदाधिकारी रहते हैं उनके काम में सहयोग करना, फाइल को विधिवत संधारित करना रखना, ये सारा काम आपका है।
ये गैर का नहीं है। जिस ऑफिस में आप जाइएगा ये सारा काम होगा। और मैं ये बता दूं कि 2 वर्ष जो है वो प्रोबेशन पीरियड होगा। इसमें अगर बेहतर से काम करिएगा, सिलेक्शन हो जाना, ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी हो गई, ये भूल में नहीं रहिएगा कि सिलेक्शन हो गया तो नौकरी हो गई, ये भूल में नहीं रहिएगा। 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड होता है किसी भी सरकारी नौकरी में। 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में होता है, यानी कि आपका काम बेहतर नहीं रहेगा तो आपको हटाया भी जा सकता है। बहुत सरल प्रक्रिया के तहत आप इसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस 2 साल में अगर आपको हटा दिया जाएगा तो आप कोर्ट नहीं भी जा सकते हैं, आपको जाने में नहीं बनेगा, क्योंकि आपको आपकी मनोदशा, आप काम की प्रवृत्ति, आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। हाँ, 2 साल के बाद अगर आपको हटाया जाएगा तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए प्रोबेशन पीरियड है, इसको काम का पक्का नहीं समझिएगा, लेकिन हर विभाग में ऐसे ही होता है। लेकिन 98% आदमी हो ही जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए अभी टोटल आवेदन कितना आया है, लगभग 23 लाख, जहां तक आंकड़ा मिला है 23 लाख लोगों बच्चों ने आवेदन किया है। और भी आएगा आवेदन। एग्जाम फी कितना है इसमें, 100 रुपया है। 100 रुपया आप इसमें बच्चों को एग्जाम फी लगेगा। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि सभी में जो है एग्जाम फी जो है वो 100 रुपया ही लगेगा, तो 100 रुपया लगेगा इसका। एग्जाम का डेट कब है, अब एग्जाम का डेट है इसका, देखिए इसका एग्जाम का डेट है लगभग अप्रैल में, और मेंस जो होगा वो जुलाई में, समझ गए। 2026 रखिए, 2026 ठीक है होगा। और देखिए ये देखिए किताब हम दे रहे हैं, ये किताब जो अगर आप पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, किताबें तो बहुत है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चक्षु का किताब है पब्लिकेशन का, BSSC का बिहार कर्मचारी चयन आयोग का है किताब, और जिसमें ये मिलेगा आपको कार्यालय परिचारी में। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। जी हाँ, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें पूरा पाठ्यक्रम जो है इसमें दिया हुआ है, जिसमें सामान्य गणित जो है वो 30 अंक का, और सामान्य ज्ञान है 40 अंक का, और सामान्य हिंदी जो है 30 अंक का, यानी कि 100 क्वेश्चन का एक जो आएगा आपका, ये एक बात को ये टच किया है किताब ने। जी हाँ, इसमें कोई टोटल पाठ्यक्रम आप इसमें रहेगा बिल्कुल समाहित है, और किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और 28 मार्च 2025 को जारी सूचना में प्रकाशित पाठ्यक्रम का पैटर्न के आधार पर है, यानी कि जो सूचना जारी हुआ था उसी के पैटर्न के आधार पर है। और इसमें कई ऐसे हैं जो प्रश्न हैं जो न सिर्फ इस एग्ज़ाम में बल्कि अन्य एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा करेगा। तो अगर आप यहाँ से किताब लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, घर बैठे किताब भी आ जाएगा। और उसके बाद देखिए इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है वो बिहार www.bihar.gov.in पर इसको आप जाकर के पूरा और भी जो नोटिफिकेशन देखना है वहां जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों इन्हीं सारी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी कीमत पर नहीं भूलिए।